आज हम पढ़ेंगे इसमें GD/SSC जो SSC GD है इसमें 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट में। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थी? बताइए दोस्तों। देखते हैं इसमें। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन 4 यानी हेंगसांग थी जो हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? इसका आंसर सही है मीर जाफर ने। आंसर तीसरा इसमें सही, मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में 1757 में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। अब देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 3। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका आंसर सही है नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? इसमें ऑप्शन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद इकबाल या लोकमान्य तिलक। बताओ, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर ठीक है, लोकमान्य तिलक थे। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक लोकमान्य तिलक। ऑप्शन 4 सही। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। अब क्वेश्चन है इसमें 6 क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का। ऑप्शन पहला सही है, सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा स्थान है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन तीसरा सही, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल इन्हें उद्गम होता है। अब प्रश्न नंबर 8। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन पहला सही। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सन 1976 में शामिल किया गया। ऑप्शन दूसरा सही है। रॉकेट किसके सिद्धांत का काम करता है? रॉकेट का सिद्धांत जो है न्यूटन का तीसरा नियम है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम, रॉकेट तीसरे सिद्धांत जो न्यूटन का उस पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है इसमें।
पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण या लेंस का उपयोग किया जाता है? पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन दूसरा सही, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर सही है, 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में। प्रश्न नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। इस क्वेश्चन के अनुसार जो बाइडेन है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा को। आप देखते हैं 18वां प्रश्न, एन किस देश की मुद्रा है? एन किस देश की मुद्रा है? प्रश्न का उत्तर सही है, जापान। जापान देश की एन मुद्रा है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20, विश्व पर्यावरण दिवस। प्रश्न नंबर 19, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और 20वां आखिरी प्रश्न है, यानी लास्ट प्रश्न है, डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, हिंदी लैंग्वेज एसएससी जीडी सैंपल पेपर है, यानी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी सभी। प्रश्न पहला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। अपनी प्रमाण के स्थान पर ऐसा कौन सा शब्द रखा जा सकता है जो इसी के समान अर्थ दे? इसमें है साक्ष्य, यानी साक्ष्य यानी तुम्हारे पास कोई, यानी तुम्हारी बातों का कोई साक्ष्य नहीं है या कोई प्रमाण नहीं है, एक ही बात है। अब है दूसरा प्रश्न, रूह कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है? रूह कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है? रूह कांपने मुहावरे का अर्थ है बहुत डरना,
दूसरा ऑप्शन सही है इसका। अब अगला इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या अर्थ व्यक्त करता है? जान हथेली पर रखना। इसका जान हथेली पर रखने का मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन सी, जीवन को संकट में डालना। ऑप्शन सी। अब प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्द की पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द दिया है महादेव। महादेव को और क्या कहते हैं? पर्यायवाची महादेव दिया है। इसका पर्यायवाची महादेव का है शंकर। महादेव को शंकर जी भी कहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5। वाक्यांश के लिए एक दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला, इसका एक वाक्यांश क्या होगा? काम से जी चुराने वाले व्यक्ति को कहते हैं कामचोर। ऑप्शन सी सही, कामचोर। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द यानी शोक दिया है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? शब्द दिया है, विलोम शब्द है शोक। शोक का विलोम होगा हर्ष। हर्ष शोक का विलोम होगा यानी उल्टा। अब इसमें दिया है प्रश्न नंबर 7, देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जिसकी सही वर्तनी है बिल्कुल शुद्ध, इसकी सही वर्तनी है अतिथि। अतिथि यानी अतिथि गृह। इसका ऑप्शन सही है बी, अतिथि गृह सही वर्तनी है। अब है इसमें कौन सी संधि, प्रश्न नंबर 8, कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है? एक इसमें गलत है, बाकी सभी सही है। कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है? बाकी सभी सही। रमेश, रमेश, ये गलत है। रमेश संधि विच्छेद सही नहीं है, बाकी ये सभी सही हैं। रमेश की संधि विच्छेद सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे रमेश है, राम प्लस ईस नहीं, रम प्लस ईस होता। जैसे यहाँ पे दिया है नांग प्लस ईस, नागेश यानी नांग प्लस ईस, सुरेश यानी सुर प्लस ईस, महा यानी महेश महा प्लस ईस। अगला है इसमें प्रश्न नंबर है 9। विषाद शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। विषाद शब्द का विपरीतार्थ है आह्लाद। आह्लाद सही है, इसका ऑप्शन सही है बी ऑप्शन, आह्लाद। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी हैं। किरण का पर्यायवाची नहीं है यानी प्रकाश जो है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंशु है, रश्मि है और मयूख है। अब देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 11। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसमें ऑप्शन सही है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी रचना है। अब देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 12।
कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध? इसमें अशुद्ध वाक्य है ए ऑप्शन। सारे देश भर में यह बात फैल गई, बल्कि होता यह बात सारे देश में फैल गई। इस बाकी ये सभी सही है। कैसे संभव है? सप्रमाण उत्तर दीजिए। तुम वापस आओ। तो अशुद्ध वाक्य है सारे देश भर में यह बात फैल गई। अगला है इसमें 13वां प्रश्न, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में संधि है दीर्घ संधि। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी सही है इसका। प्रश्न नंबर 14, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची सही है अरविंद। अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सही। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो इसका ऑप्शन सही है अजर। जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसे अजर कहते हैं। अब है इसमें प्रश्न नंबर 16। इसमें प्रश्न नंबर 16 में दिया है निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। इसमें है प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा क्या है? प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी क्या चीज़ें यानी पैदा हो गई हैं जिसे समय रहते ना यानी क्या यहाँ पे क्या आएगा यानी गया तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी हो सकते हैं। अब इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान यानी पहला जो है के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? इसका आंसर सही है अभिशाप। अभिशाप पहले गद्यांश के लिए यानी प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिर 17 इसमें दिया है गद्यांश के साकेतिक रिक्त स्थान दूसरा यानी दूसरे पे कौन सा रहेगा सही? दूसरे गद्यांश के रिक्त स्थान पर भरा जाएगा समस्याएं यानी समस्याएं। यहाँ पे आएगा समस्याएं। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई हैं। प्रश्न नंबर 18, तीसरा गद्यांश इसके रिक्त स्थान पर क्या आएगा? रोका, बढ़ाया, लगाया या उठाया? क्या आएगा? तीसरा गद्यांश है इसमें ना तो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तीसरा गद्यांश पैदा हो गई है जिससे समय रहते ना
यहाँ पर आएगा रोका ना गया, रोका आएगा तीसरे गद्यांश के रिक्त स्थान पर। यहाँ पे रहेगा कि जिसे समय रहते ना रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। अगला है प्रदूषण के तत्व, यानी द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं। इसमें क्या आएगा चौथे में 19वें गद्यांश के, यानी गद्यांश के 19वें प्रश्न है। गद्यांश जो दिया है रिक्त स्थान चौथे पर क्या आएगा? चौथे गद्यांश में आएगा मनुष्यों, मनुष्य आएगा चौथे गद्यांश में मनुष्य, जैसे यहाँ पर लिखा है वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। और लास्ट है प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी और क्या हो सकते हैं। इसका है प्रश्न नंबर 20 में है गद्यांश में साकांतिक स्थान 5वां, जो कि अभी पढ़ा है, उपयुक्त शब्द होगा। क्या है उपयुक्त शब्द? यहाँ पर उपयुक्त शब्द होगा पदार्थ, पदार्थ लिखा जाएगा। यहाँ पे आएगा पदार्थ, जैसा कि इसमें दिया है। इधर गया, यहाँ पे ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं, यानी प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी और पदार्थ हो सकते हैं। अब देखते हैं रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्वेश्चन 20, यानी 20 क्वेश्चन। एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिखाया गया है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 5 है। तो 2 के विपरीत कौन सी होगी? 2 के विपरीत होगी 3, 2 की विपरीत होगी 3। जैसे यहाँ पर इस तरीके से चलो तो जैसे 4 5 4 5 2 यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ से चलते हैं 4 5 और 3, तो 2 के विपरीत होगी 3। इसका ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर 2 है, उस बेनारेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। सर्वश्रेष्ठ का निरूपण करता है, दिया है सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर। इसका ऑप्शन सही है पहला, क्योंकि डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर एक प्रकार, डॉक्टर जो होते हैं, सर्जन डॉक्टर एक ही होते हैं, यानी डॉक्टर के अंदर सर्जन आ जाएगा, या सर्जन के अंदर डॉक्टर के अंदर सर्जन आ जाएगा। डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर ही सर्जन होता है, जैसे प्लम्बर एक अलग है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है इसमें। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें दिया है
गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जो निम्न समीकरण में जो स्टार के स्थान पर बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर यह संतुलित हो जाएगा। यानी बाएं से यानी इस तरफ से दाएं तरफ यानी इस तरफ, इधर से इधर इस तरफ यानी रखने पर संतुलित हो जाएगा। अब ऐसे कौन सी है जो जिससे ये संतुलित हो जाए, तो रख के देखते हैं। तीसरा यहाँ पे दिया है 24 यहाँ पे रखते हैं। तीसरे वाला रखते हैं 24/6 प्लस 32 -4 गुणा 2 बराबर 28। आप इसमें देखते हैं 6 से ये कट जाएगा, 6 चौक, यहाँ पे आएगा 6 चौक 24 यानी 4 प्लस 32 यानी 6 4 यानी 6 4 प्लस 32 -4 दूनी 8 बराबर 28। अब ये जुड़ जाएगा यानी 32 प्लस 4 जोड़ दो 36, 36 में से 8 गए तो बची 28, 28 यहाँ पे 24 लग गया यानी 28 बराबर 28। ये इसका सही है यानी ऑप्शन तीसरा सही है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए। इसमें 3 है, एक से हैं और एक असंगत है जो कि अलग है। देखते हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं असंगत कौन सा है। पहला चेक करके देखते हैं। इसमें पहला नहीं, इसमें देखते हैं चौथा चेक करके, यानी KOR VA। के कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर। O आता है 15 नंबर पर और R आता है 18 नंबर पर। V आती है 22 नंबर पर। A आता है 1 नंबर पर। इनका डिफरेंस देखते हैं। इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है और इसमें भी डिफरेंस है, बल्कि 18 यानी 2 और 2 4, इसमें 4 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे 3 आना चाहिए था। यहाँ पे आया है 26 होते हैं इसमें, तो 4 और ये है, तो इस वजह से इसमें 4 का यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसमें ये अलग है। इसमें और भी देखते हैं ऑप्शन चेक करके। पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। इसमें यही सीक्वेंस बनना चाहिए। जैसे T आती है 20 पे, X आता है 24 पे, B आती है 2 पे, F आता है 6 पे, G आता है 10 पे। तो इसमें देखो क्या सीक्वेंस है। 4 यानी 4 इसमें जोड़े, 4 का अंतर है। इसमें 2 का अंतर है, नहीं 2 का नहीं, इसमें यहाँ पे इस तरीके का होगा जी। इसमें देखते हैं पहला वाला चेक करके, यानी 24, वो मिस्टेक था, नहीं पैस, तो 24 यहाँ पे 24 है। T आती 20 पे, 20 पे, X आता 24 पे,
इनके बीच कितना अंतर है, 4 का अंतर है, और बी आता है 2 पे, और यानी 26 इसमें होते हैं। तो इसमें भी 4 आते हैं, 4 का अंतर है। अब फिर एफ नहीं, यहाँ पे 4 का 3 का अंतर है। यहाँ पे इसके अंदर 4 का आ रहा है, इसमें भी 4 का आएगा, यानी P 16 पे आता है, ये T 20 पे आता है, यानी इसके अंदर 4 का डिफरेंस है, और T 20 पे X 24 पे, इसमें भी 4 का X 24 पे, और B है 2 पर, तो इसमें भी 4 का, और F जो है इसमें भी F आता है 6 पे, B आते 4 पे, इसमें भी 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, बल्कि जिसमें है जो 3 का और 4 का आ रहा है, बल्कि लास्ट में ऐसा नहीं है, इसमें 4 का 4, इसमें 3 का डिफरेंस, यानी जी अलग है सबसे। इसका ऑप्शन सही है 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, इस स्थान पर क्या आएगा। देखते हैं इसमें देखो किस तरीके का डिफरेंस किया गया है। यहाँ पे प्रश्न का आंसर सही होगा, प्रश्न का आंसर सही है 126। क्यों? क्योंकि 126 इसलिए आएगा, देखो कैसे आया, 5 12 पंजे 60, इनकी दोनों गुणा कर दो, 12 पंजे 60, 60 प्लस 5 65 हो गए, और यहाँ पे देखो 14 चौसत्ती 98, 14 सत्ती 98, यानी 98, और प्लस जो 7 है, जैसे यहाँ पे 5 जोड़े, ऐसे यहाँ पे 7 जोड़ दिए, तो यहाँ पे हो गया 105। अब यहाँ पे देखते हैं 13 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे 126 आएंगी, क्योंकि 13 और 9 के गुणा 117 प्लस 9 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर 126। ऑप्शन सही है तीसरा 126। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा। देखते हैं, इसमें ये दिया हुआ है, शीट को मोड़कर। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें सही है यानी ऑप्शन सी सही, यानी के और एक दूसरे के विपरीत होंगे। चाहे तो बॉक्स बना के देख लो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्न बेन आरेख में आयत किसानों को निरूपित करता है, वृत्त जमींदारों को निरूपित करता है, और त्रिभुज मवेशी पालकों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन, यानी उस विकल्प का चयन करो जो कि किसानों के समूह को निरूपित करता है, जिसके पास मवेशी हैं लेकिन भूमि नहीं है। देखते हैं इसमें, यहाँ पे त्रिभुज, वृत्त और आयत दिया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं, इसमें बताना है कि
ऐसा कौन सा समूह है जो किसानों को भी निरूपित करे, जिसके पास मवेशी तो हैं लेकिन भूमि नहीं है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। देखते हैं यहाँ पे, यानी जो किसान है, आयत जो है किसान को निरूपित करता है, यानी यहाँ पे किसान है, और जो व्रत है जी है जमींदारों को निरूपित करता है, और त्रिभुज जो है मवेशी पालकों को, जो मवेशी यानी मवेशियों को निरूपित करता है। तो इसमें बूझा है कि उस समूह का चयन करें जो किसानों को तो निरूपित करता है, जिसके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। जिनके पास जमीन होती है तो वे जमींदार होते हैं। इसमें सही है, यहाँ पर निकलेगा जैसे यहाँ पर दिया है सी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जमींदार जो हैं व्रत को निरूपित किया गया है, व्रत यहाँ पे है नहीं, तो उसमें क्या कहा गया है कि मवेशी तो हैं लेकिन जमींदार नहीं है। सी सही है। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन सही है चौथा ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत, 3 समान है निश्चित रूप से और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन करें। तो देखते हैं इसमें असंगत आकृति कौन सी है। अब असंगत इसमें देखो कौन सी दिखाते हैं। इसमें तीसरी इसका ऑप्शन सही है, दूसरा वाला असंगत है। देखो यहाँ पे आंसर सही है इसमें दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखो ये आकृति थोड़ी इसका आंसर सही है दूसरा वाला। मैंने ये वाला सही है, दूसरा सही है जो कि इसमें दर्शाया गया है। जैसे इसमें इस तीर को ऐसा रखा गया तो जी इसकी विपरीत है, तो इसको भी इसकी विपरीत ऐसा होना चाहिए था। जैसे ये इसके विपरीत है, ऐसे ही इसको भी इसके विपरीत होना चाहिए था, ये जो किया लगा है। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। उस आकृति का चयन करें जिस आकृति में यानी दी गई आकृति में, यानी यहाँ पे क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। यहाँ पे आएगा देखो आकृति आएगी इसमें तीसरी आकृति, यहाँ पे तीसरी आकृति आएगी, सही है तीसरा। अगला प्रश्न है इसमें, यदि दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। तो जैसे इसमें ये दिया हुआ है इस तरीके का, तो प्रतिबिंब इसमें कौन सा सही है? इसके प्रतिबिंब सही है ऑप्शन डी। देखो बिल्कुल इस तरीके का बनेगा दर्पण में। ऑप्शन डी यानी 4 ऑप्शन सही है।
ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। ऑप्शन डी सही। बाकी सभी देखो जी 4 किस तरीके के बने हुए हैं। इसमें 2 देखो किस तरीके का बना हुआ है। इसमें 6 देखो किस तरीके का, 6 देखो कैसे बने हुए हैं। बल्कि 4 सही है, जो कि सभी प्रतिबिंब से इसमें सही दिखे हुए हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी, इसका देखते हैं। हम देखते हैं इसमें 11वां का सही है। इसमें 737। क्यों? इसमें देखो किस तरीके से 19 गुणा 2, 19 दूनी 38 प्लस 5 जोड़ दो कितने हुए, 43 हुए। अब ऐसे ही देखते हैं आगे। अब यहाँ पे 43 गुणा 2, यहाँ पे होंगे 86। यहाँ पे 5 जोड़े तो यहाँ पे जोड़ेंगे, क्या आ गया यहाँ पे, बराबर यहाँ पे 86। यहाँ पे जोड़ेंगे 4, यहाँ पे 5 एक इन्हीं घटते क्रम में जोड़ेंगे और 2 से गुणा करेंगे। तो इसी तरीके से आगे सभी करते हुए यहाँ पर भी आ जाएगा 90 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट ही देखते हैं। यहाँ पे 737 कैसे आया। जैसे इसमें 368 गुणा करेंगे, बराबर करेंगे, इसका जितना निकलेगा और उसमें एक जोड़ देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 737 करके देख लेना जैसे बताया है। देखते हैं अगला प्रश्न 12वां। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या में वही संबंध है जो कि दूसरी संख्या का पहले से। ऐसे यहाँ पे देखते हैं इसमें जैसे दिया है, इसमें 12 अनुपात 149 है। तो यहाँ पे जिस तरीके से इसमें दिया है कि 12 को 12 स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर अब प्लस यानी 12 12 144 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा 149 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल जैसे 21 का स्क्वायर करेंगे और उसमें भी 5 जोड़ देंगे, आ जाएगा यहाँ पे आएगा 446 आंसर तीसरा सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी, इसका 13वें प्रश्न का आंसर सही है 210। कैसे? ऐसे यहाँ पे जोड़ो 45 प्लस जोड़ेंगे 27 यानी 27 जोड़ो, यहाँ पे हो गए जोड़ के 72, जोड़ के देख लो 72। ऐसे ही इसमें 27 के बाद 29 जोड़ेंगे 2 के गैप में, फिर 3 के गैप में, फिर 4 के गैप में, जैसे यहाँ पे अब 72। इसे इसमें यहाँ पे 72 प्लस 29, फिर यहाँ पे जोड़ने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 101, फिर 2 के गैप में हो गया, अब होगा यहाँ पे 3 का गैप यानी 29 के बाद होगा 31।
यहाँ पे 3 जोड़ेंगे यानी 31 नहीं यानी 32 होंगे, यानी 101 प्लस 32 आ जाएगा 133। ऐसे यहाँ पे फिर से जोड़ना, 3 एक भी आपकी जोड़ेंगे इसमें 4 के सीक्वेंस में, यानी 32 प्लस 4 यानी 36 जोड़ेंगे। ऐसे इसमें जोड़ के देख लो, यानी 29 जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा 32, नहीं पहले जुड़ेगा 27, 27 प्लस 29 प्लस 32 प्लस 36, 36 जुड़ेगा 36, लास्ट में जुड़ेगा 41, 41 जुड़ेगा लास्ट में, यानी 169 प्लस 41 हो जाएगा 210। आंसर सही है इसका 210। अब अगला प्रश्न है 14वां। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है, बताइए। इसका आंसर सही है चौथा, यानी पिता, क्योंकि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वो खुद की तस्वीर बता रहा है, यानी सुरेश ने कहा वह मेरी माँ, यानी मेरी माँ के इकलौते बेटे का, यानी इकलौते मेरी, यानी मेरी यानी अपने आप को कह रहा है मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित, यानी पिता हुआ। आगे देखते हैं इसमें। एक निश्चित कोड में मंकी को यानी इतना लिखा गया, इतना लिखा गया, और यानी उस कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, देखते हैं इसमें। हम देखते हैं इसमें दूसरा सही है इसमें कैसे, जैसे यहाँ पे दिया है MONKEY, यहाँ पे M 13 पे आता है और X आता है 24 पे, यानी 13 पे M 24 पे, तो कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 13 का, 12 का, 12 का 11 का है, क्योंकि 11 यानी 11 डिफरेंस है इसमें। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे है 15 डी है, डी आता है चौथे नंबर पे, इसमें अंतर है 11 का, यानी 15 और -4 यानी 11 का, इसमें भी अंतर। ऐसे ही इसमें यानी एन आता है 12 पर और जे आता है 10 पर, तो इसमें 2 का अंतर। इसमें 2 का अंतर। फिर एम है 13 पर और 13 के, यहाँ पे के आता है 11 पर, आता है कि फिर एम आता है 13 पर, इन दोनों का डिफरेंस है 2, यानी पहले 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। फिर आता है वाई, यानी एन आता है, एन आता है ई, पहले ई आता है 5 पर, 5 पर ई, या एन आता है 13 पर।
तो यहाँ पे कितना हुआ, बल्कि बचे यहाँ पे 8 का डिफरेंस। ऐसे इसमें यहाँ पे बाई आता है 25 पर और एल आता है 12 पर ना। एल आता है 12 पर। माइनस करो 28 माइनस 12 बचे 14। इसका ऑप्शन सही है। इसका सही है ऑप्शन दूसरा। इसमें टैगर के पाएगा। कौन सा यानी निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। सभी गेंदें नाव हैं। G4 गेंद, सभी गेंद नाव हैं। N4 नाव, सभी नावें कार हैं। सभी नावों कार हैं। कुछ कारें गेंद हैं। ऑप्शन सही है इसमें। चौथा ऑप्शन सही है, यानी सभी कुछ कारें गेंद हैं, सभी गेंद कार हैं। हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17। VU X Y और Z केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक आमने सामने हो। Z यानी X, Z और V के बीच में है। UX के बाएं से दूसरा और Y के दाएं से दूसरा है। X के सामने कौन बैठा है? यहाँ पे सही है, इसमें बैठा है W। सही है W, यानी X के बाएं कौन बैठा है? W बैठा है। देखते हैं अब प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 इसमें बोला गया है, श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा तीसरा ऑप्शन सही है, यानी ZR आएगा। देख लो करके, यानी P आता है 18 पर, 16 पर, यानी P 16 पर, R आता है 18 पर, यानी 16 18, T आता है 20 पर, यानी 18 के बाद 20, B आता है 22 पर, X आता है 24, 24 के बाद यानी 24 यहाँ पे आएगा। फिर Z, क्योंकि 26 पे आता है Z, यानी ये वाला सही है। R, C आता है 3 नंबर पे और 6 आता है 6 नंबर, यानी F आता है 6 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर। 3 के सीक्वेंस में O के बाद O आता है 15, 15 प्लस 3 18। अब है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 19 और इसका ऑप्शन सही है 19 का चौथा, यानी 101। D है इसमें D बराबर 3 दिया, G बराबर 6 दिया और फन यानी FUN बराबर 38 दिया। सभी में -1 किया गया है। D आता है 4 पर, -1 यानी बराबर 3। G आता है 7 पर, -1 यानी 6 पर आएगा। इसी तरह प्रेसिडेंट में सभी में 1 घटा दिया जाएगा।
और सबको जोड़ दिया जाएगा। जैसे ये फन दिया है, फन। एफ आता है इसमें 6, वाई आता है, यू आता है 21 पे, और एन आता है 13 पर। इनको सबको जोड़ दो तो आ जाएगा 38। तो प्रेसिडेंट की जगह पाएगा 101। प्रश्न नंबर 20, उस संख्या युग्म का चयन करें जो बाकी सबसे अलग है। इसका